मैं जोगी सर और जोगी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बसंतीकरण, है ना। तो आप देखेंगे हम बसंतीकरण क्या चीज होता है, बसंतीकरण के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम सिनॉप्सिस देखते हैं। तो बसंतीकरण के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वर्निलाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका डेफिनेशन देखेंगे, है ना, परिभाषा क्या होगा वर्निलाइजेशन का। उसके बाद इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास के बारे में, इसका इतिहास क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ वर्निलाइजेशन, इसकी क्रियाविधि क्या है। और अगला है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्निलाइजेशन, इसका फैक्टर क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है ना, उपयोग क्या होगा वर्निलाइजेशन का, उसको देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे एक एक करके, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्निलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, है ना। क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय क्या होता है वर्निलाइजेशन, है ना। तो वर्निलाइजेशन एक ऐसा क्रिया है जिसमें क्या करते हैं, बीज को क्या करते हैं, बोने के पूर्व क्या करते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखते हैं, है ना। क्या करते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है, किसको, बीज को, है ना। यानी कि कोई एक सीड होता है, उसको बोने से पूर्व, जगाने के पूर्व क्या करते हैं, एक विशेष तापमान पर उसको रखा जाता है। रखने के बाद क्या किया जाता है, उसको, उसकी जो फ्लावरिंग होती है और जो मैच्योरिटी होती है, यानी कि पुष्पन और जो परिपक्वता होता है ना, पुष्पन और ये परिपक्वता, उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ना, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, रूसी भाषा में क्या बोला जाता है, यारोवाइजेशन के नाम से जाना जाता है। किसको, वर्निलाइजेशन को। ये तो है इसका सामान्य इंट्रोडक्शन कुछ शब्दों में। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन को, है ना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषाएं देखते हैं कुछ किस प्रकार से कैसे बताएंगे इसको, है ना। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या होता है वर्निलाइजेशन, क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले की अवस्था को क्या कहते हैं, यहाँ पर वर्निलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जो लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक जनन होता है, उस अवस्था की जो पहली की अवस्था है ना, यानी कि स्टेज ऑफ बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट्स आल्सो कॉल्ड वर्निलाइजेशन, है ना भाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पहली की अवस्था है, तो उसको क्या नाम से जाना जाता है, वर्निलाइजेशन यानी कि बसंतीकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, जर्मिनेटेड सीड को लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, अभी जर्मिनेटेड सीड है, ठीक है। ये अंकुरित बीज है। अब इसको क्या किया है, यहाँ ऊपर में देखते हैं तो इसको 80 दिन शीत उपचार करके नॉर्मल टेम्परेचर में हम इसको जगाते हैं, ठीक है। किसी पॉट में या गमला में इसे अंकुरित बीज है उसको 80 दिन तक क्या कर दिए हैं, 80 डेज इसको शीत उपचारित कर दिए हैं, ट्रीटमेंट कर दिए हैं ना। उसके बाद नॉर्मल तापमान पर इस पौधे को, इस बीज को जब बोते हैं तो ये कैसे दिखाई देता है, इस प्रकार से दिखाई देता है ना। गमले में होते हैं, इस अंकुरित बीज को 80 दिन उपचार किए हैं और नॉर्मल सामान्य तापमान में, तो ये अच्छे पौधा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम उपचारित किए हैं 80 दिन तक, है ना। उसके बाद नीचे देखते हैं तो चिलिंग के बाद इस बीज को, है ना, जो जनरेटेड सीड है उसको चिलिंग के बाद 0 डेज शीत उपचार करने के बाद, है ना, यानी कि इसको एक भी दिन उपचार नहीं करते, यानी कि 0 डेज शीत उपचार यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो 0 डेज क्या करते हैं, इसको शीत उपचार करते हैं, यानी कि इसको उपचारित हम नहीं किए हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर में जब इस बीज को हम बोते हैं तो ये कैसे दिखाई देता है, इस प्रकार से दिखाई देता है। यानी कि ये जो पौधा, ये जो बीज होता है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता, और उस उपचारित करके जिस बीज को बोते हैं वो क्या करता है, इस प्रकार से अच्छे से ग्रो करता है। और जिसको एक भी दिन उपचारित नहीं करते वो बीज क्या होता है, इस प्रकार से छोटे हो जाते हैं, मतलब ठीक से ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। चित्र दिया है, बीजांकुर अवस्था को शीत उपचारित करने के बाद जो पौधा बोते हैं उसकी प्रक्रिया यहाँ पर दिखाया है। ये हो जाता है हमारा डेफिनेशन वर्निलाइजेशन का, ठीक। हिस्ट्री यानी कि इतिहास की ओर आते हैं वर्निलाइजेशन के, ये हिस्ट्री। तो इसकी हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो देखते हैं तो रूस के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिसका नाम क्या था, लाइसेको, है ना। ये जो लाइसेको कहाँ का प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, रूस का, है ना। इसने क्या किया है, 1934 में जो वर्निलाइजेशन की मत है उसको क्या किया, प्रस्तावित किया। और इन्होंने बताया, लाइसेको ने बताया 1934 में कि इसमें जो प्लांट का ग्रोथ होता था वो डिफरेंट
सीरीज में होता है, अलग अलग क्रम में होता है ना। क्या बताया, प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो विभिन्न क्रम में होता है करके। उसके बाद इसने ये भी बताया कि जिसमें क्या होती है, अलग अलग प्रकार के अवस्थाएं होती हैं। मतलब इसने बताया लैसेंको ने कि प्लांट में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्रम में होता है, जिनके अनेक प्रकार के क्या होती है, अवस्थाएं होती है। वर्निलाइजेशन का मैकेनिज्म मतलब बसंतीकरण का जो क्रिया विधि होती है ना, क्रिया विधि कैसे काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बसंतीकरण की जो टॉपिक है उसमें इसका मैकेनिज्म से होता है क्रिया विधि। यहाँ पर देख लेते हैं हम इसका क्रिया विधि कैसे होता है ना। तो जो बसंतीकरण की क्रिया है वो वर्नेलाइन हार्मोन के प्रभाव से होता है ना। जो बसंतीकरण की क्रिया वो किसके प्रभाव से होता है, एक हार्मोन के प्रभाव से होता है, और उस हार्मोन का क्या नाम है, वर्नेलाइन, ठीक है, या वर्नेलिन, ठीक है। क्या नाम है हार्मोन का, वर्नेलिन, है ना, वर्नेलिन, ये हार्मोन है। अब इसी हार्मोन के कारण से क्या होता है, बसंतीकरण का क्रिया संपादित होता है, ठीक है। और वर्नेलाइन के प्रभाव से क्या होता है, जो भी प्लांट होता है उसमें क्या होती है, जो फ्लावरिंग की क्रिया होती है वो क्या होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक समझ में आया, है ना। जो यहाँ पर बसंतीकरण की क्रिया होता है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बसंतीकरण की जो क्रिया होता है वो किसके कारण से होता है, एक हार्मोन के कारण से होता है ना, हार्मोन के प्रभाव से होता है। और उस हार्मोन का क्या नाम है, वर्नेलाइन। समझ में आया, कौन सा हार्मोन है, वर्नेलाइन हार्मोन है। इसी हार्मोन के कारण से क्या होता है, जो प्लांट होता है उसमें क्या होती है, फ्लावरिंग की क्रिया होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। क्या होती है, फास्ट होती है, जल्दी होती है, जल्दी उसमें पुष्पन की क्रिया हो जाता है, जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है, जल्दी परिपक्वता आ जाती है, ठीक, इस हार्मोन के कारण से। अकॉर्डिंग टू लैंग इन 1952, है ना, अकॉर्डिंग टू लैंग इन 1952, इसने क्या बताया 1952 में कि वर्नेलिन जो है वो फ्लोरेजिन निर्माण क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। कौन, वर्नेलिन, यानी कि ये हार्मोन है, मैं यहाँ पर बताया ये वर्नेलिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो क्या काम करता है, फ्लोरेजिन को क्या करता है, निर्माण होता है उसको उत्प्रेरित करने का काम करता है ना। किसके निर्माण को, फ्लोरेजिन के निर्माण को क्या करता है, उत्प्रेरित करने का काम करता है। कौन, हार्मोन, वर्नेलाइन जो हार्मोन है वो, ये काम होता है। एक किसने बताया, लैंग ने बताया। अब आगे देखते हैं हम, तो लैंग एंड मेल्चर्स, है ना, लैंग एंड मेल्चर्स ने क्या किया है 1947 में, अकॉर्डिंग टू लैंग एंड मेल्चर्स इन 1947, है ना, इसको दिया हार्मोनल थ्योरी को, ठीक है। कौन सा थ्योरी को दिया, हार्मोनल थ्योरी को। तो ये हार्मोनल थ्योरी को किसने दिया, लैंग और मेल्चर्स ने दिया 1947 में, और इसने इसकी क्रियाविधि को बताया। कैसे बताया कि जो प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है, ए नाम का क्या होता है, उसमें एक प्रोसीजर होता है, प्रीकर्सर होता है। क्या होता है, प्रीकर्सर, है ना। प्लांट में, ये प्लांट में लेते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, ए नाम का प्रीकर्सर होता है ना। अब इसको कोल्ड ट्रीटमेंट जब करते हैं, ए नाम के जो है प्लांट में ए नाम का जो प्रीकर्सर है ना, ये प्रीकर्सर को क्या करते हैं हम, कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं, तो बी नाम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बी में चेंज हो जाता है। अब इसी बी को क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर जब देते हैं, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में क्या हो जाता है, सी नामक में चेंज हो जाता है, ठीक है। सी में जब चेंज हो जाता है तो ये सी क्या बना लेता है, फिर आके वर्नेलाइन बना लेता है, टी बनाता है ना, सी डी बना लेता है, यह डी क्या होता है, वर्नेलाइन होता है। और यही क्या काम करता है, वर्नेलाइन जो है फ्लावरिंग की क्रिया को संपादित करता है। आगे मैंने बताया था, ये हार्मोन जो होता है वर्नेलाइन हार्मोन, यही क्या करता है, फ्लावरिंग की क्रिया को संपादित करता है, प्लांट में जल्दी क्या करता है, फ्लावरिंग ला देता है। तो यहाँ पर देखो, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर से सी बन गया, और सी क्या बना लेता है, वर्नेलाइन नामक हार्मोन बना लेता है। और यही जो हार्मोन है वो क्या बना लेता है, क्या करता है, फ्लावरिंग की क्रिया को आगे को संपादित करता है, यानी कि प्लांट में जल्दी फ्लावरिंग ला देता है ना, और मैच्योरिटी ला देता है। अगर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, प्लांट में जो ये नाम का प्रीकर्सर है, उसको कोल्ड ट्रीटमेंट करने से बी बन जाता है ना, बी बनता है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर में जब आगे बढ़ाते हैं तो क्या बनाता है, वर्नेलाइन नामक हार्मोन बनाता है, वो फ्लावरिंग की क्रिया को संपादित करता है।
अब यहाँ पर बी को हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर दे देते हैं। यहाँ पर बी जो बना है ना, उसको हाई टेम्परेचर जब दे देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर में क्या बना लेता है, ई बना लेता है, और ये ई क्या होता है, डीवर्नेलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ पर क्या हो जाता है, डीवर्नेलाइजेशन होता है। मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर जो बसंतीकरण की क्रिया है वो रुक जाता है। तो यहाँ पर क्या सिद्ध होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर में क्या बन जाता है, वर्नेलाइन नामक हार्मोन बनता है जो फ्लावरिंग की क्रिया को संपादित करता है, यानी कि प्लांट में फास्ट फ्लावरिंग कर देता है और जल्दी मैच्योरिटी ला देता है, परिपक्वता ला देता है। अब यहीं पर बी में हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर दे देंगे, है ना, प्लांट के जो प्रिकर्सर होता है उसको, तो क्या करता है, डीवर्नेलाइज कर देता है प्लांट को, ठीक है। उसकी जो अंकुरन होने की क्षमता होती है, ग्रोथ होती है, उसको क्या करते हैं, डीवर्नेलाइज कर देती है, यानी कि क्या हो जाता है, वहां पर वसंतीकरण ना होकर क्या हो जाती है, वसंतीकरण की क्रिया जो होती है रुक जाती है। अब देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक जो क्या है, इसका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्नेलाइजेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्नेलाइजेशन, जिसमें कुछ पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है एज ऑफ प्लांट। प्लांट क्या होता है, आयु। तो यहाँ पर क्या होता है, खाद्यान्न के बीजों के अंकुरन के समय क्या करते हैं, तरुण भ्रूणों में बसंतीकरण किया जाता है। जो भी खाद्यान्न होते हैं उसके बीज जब अंकुरन करते हैं उस समय क्या होते हैं, जो तरुण बीज होते हैं, है ना, जो नए बीज होते हैं, समझ में आ रहा है, उसका भी क्या कर सकते हैं हम, बसंतीकरण कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक क्या होता है आपका, ऑक्सीजन। पहला, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, है ना। तो प्लांट में बसंतीकरण को क्रिया के करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन जो कहता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है ना। तो बसंतीकरण की क्रिया के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। अगला टॉपिक है वाटर, है ना। तो वाटर जो है ना, तो ये बाय एक्सपेरिमेंट पता चला है ना, एक्सपेरिमेंट में ये पता चला है कि जिस बीज में क्या होता है ना, जो पानी नहीं होता है उसमें बसंतीकरण की क्रिया नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब बसंतीकरण की क्रिया करने के लिए जो बीज होता है उसमें पानी होना जरूरी है। सूखे बीज में बसंतीकरण की क्रिया नहीं कर सकते, यानी कि वाटर जरूरी होता है। अगला टॉपिक है लो टेम्परेचर, है ना। ये जो क्या होता है, बसंतीकरण के लिए लो टेम्परेचर विशेष मायने रखता है ना। अभी मैं बताया, एक्सपेरिमेंट बताया, मैकेनिज्म बताया। अगर लो टेम्परेचर में क्या करता है, इसमें है ना फ्लावरिंग की क्रिया आसानी से हो जाता है कि नहीं भाई। तो वो क्या हो जाता है, वर्नेलाइजेशन हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर को हाई कर देते थे तो क्या हो जाता था, हाई टेम्परेचर था वहां पर डीवर्नेलाइजेशन था, डीवर्नेलाइजेशन हो जाता था। तो क्या हो जाता है, वहां पर फ्लावरिंग की क्रिया रुक जाएगी, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होता है, ये जो लो टेम्परेचर क्या होता है, ये भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ वर्नेलाइजेशन की टॉपिक को है। आई होप स्टूडेंट आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करेंगे और वीडियो से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, उसका आंसर दे देंगे वहां पर। अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य कोई टॉपिक चाहिए उसको भी कमेंट में बता दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है अगले क्लास में। और मेरे जो पुराने वीडियो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल में अवेलेबल है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।